भैया कैसे झेले लो भार कन्हैया कैसे झेले लो भार कन्हैया रख पे बरली धार कन्हैया सभी से जरा जो जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर बैठ जाएं। हे गिरिराज महाराज, एकादशी की आज पावन तिथि विजयनगर के इस पावन पवित्र प्रांगण में हम सब आपकी कथाओं को, लीलाओं को यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हमारे जीवन की व्यथा, रोग, दुख, कष्ट, दारिद्र्य ये सब दूर हों। और जैसा हमने सुना है आपके बारे में कि हे गिरिराज महाराज, आप हर घर में जो भक्त आपको जिस भाव से मानता है, जिस भाव से, जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से आपको बचता है, आप उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो हम सब आपके चरणों के दास हैं। आपकी पावन कथा को श्रवण किया है। आप सब हमारे घर पर, हमारे परिवार पर कृपा करें और हमारे घर में सुख, शांति, धन, वैभव, लक्ष्मी, ऐश्वर्य की प्राप्ति कराएं और हमें इस लायक बनाएं कि हमसे ज्यादा न बन सके तो महीने में न तो 3 महीने में, 3 महीने में भी नहीं तो 6 महीने में हम आपकी परिक्रमा का दर्शन लाभ, आपका दर्शन लाभ करके आपकी परिक्रमा कर सकें। यह प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़ करके और एक निष्ठ भाव से मैं मंत्र बोलूंगा जिससे आपको पूरी परिक्रमा का यहाँ हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, विश्व में धर्मात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा। पूर्ण ब्रह्म केवल एक गिरिराज महाराज हैं, उनके श्री चरणों में आप हम सब प्रणाम करते हुए आज की इस मंगलमय कथा को यहीं पर विराम देंगे। अब आज एकादशी भी है। एकादशी की पावन तिथि में चूंकि दीपदान करने का बड़ा विशेष महत्व है और हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ पार्षद नगर निगम के हमारे परम स्नेही मुन्नालाल जी यादव यहाँ पर पधारे हैं। सभी लोग ताली बजाकर के एक बार उनका अभिवादन करें। देखो वह घर घर नहीं जिसमें अतिथि के लिए 2-3 कमरे खाली न हो, वह ससुराल ससुराल नहीं जहाँ पर साला और साली न हो, और वह कथा कथा नहीं जहाँ ऐसे भक्त आए हो और उनके लिए जोरदार ताली नहीं।
मुन्ना भैया ने शायद हमारी कथा बब्बू यादव जी के यहाँ पर 2015 में हुई थी, तब लगभग 1.5 घंटे की कथा भैया ने श्रवण की थी और उसके बाद से फिर आज वो अवसर आया, तब जाकर के भैया का भी दर्शन हुआ है। तो निश्चित रूप से क्षेत्र में पूरे धर्म के लिए वो निरंतर खड़े रहते हैं और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बरसते हैं जो बादल वो बादल अच्छे हैं, करे जो धर्म की रक्षा वही इंसान सच्चे हैं। सबको बनाया है भगवान ने, लेकिन जो धर्म के लिए हमेशा खड़ा रहे, ऐसे हमारे मुन्ना भैया यहाँ पर पधारे हैं। श्रीमती छाया भरत देशमुख जी, केयर सिंह जी ठाकुर जी, हमारे परम आदरणीय परम स्नेही सुनील भैया भिड़े, ये इनका भी बड़ा कथा में सहयोग रहा है। और मुन्ना भैया यहाँ पर आए हैं, आज कथा का 5म दिवस है, तो मुझे बताया राधे राधे महिला मंडल वालों ने कि भैया का बड़ा विशेष सहयोग यहाँ पर रहता है। तो देखिए इस बार यह कथा तो बड़ी आनंदित हुई 25 से 31 दिसंबर, लेकिन अगली बार जो कथा है ना, वो कथा अगर जैसे इस बार 2 जनवरी से प्रारंभ हुई, 8 जनवरी तक, 31 तक शुक्लिया में चली, 2 से यहाँ प्रारंभ हुई, लेकिन अगली बार 1 जनवरी से 7 जनवरी महेश्वर माँ नर्मदा की पावन धरा पर हमारा आयोजन है, जो कि अभी से ही फिक्स हो चुका है। लेकिन राधे राधे महिला मंडल का और हमारे मुन्ना भैया का जो प्रेम यहाँ पर मिला है, उसे देखते हुए मैं चाहूंगा कि अगले बार की कथा भी मैं मेरे तरफ से निःशुल्क करूंगा, ये सबको बता रहा हूं। अब ऐसा कितने लोग सोचते हैं कि महाराज जी आपके ही श्रीमुख से कथा सुनना है, क्योंकि कथा के बड़े प्रेमी इसलिए बोला है। और ऐसा कितने लोग सोचते हैं कि महाराज 4 साल बाद इधर आना, 4 साल बाद, 2 साल कौन कौन सोचते हैं, 2 साल बाद बहुत कम लोग, और अगले साल कौन कौन सोच रहा है, सब सोच रहे हैं। बोल बाके बिहारी लाल की। तो महाराज यहाँ पर गिरिराज जी का पूजन हुआ है, मुन्ना भैया हमारे बीच में पधारे हैं, भागवत भगवान के पूजन कर आशीर्वाद लिया है। यहाँ से उपन्ना पहना करके राधे राधे महिला मंडल की ओर से मैं स्वागत कर रहा हूँ। आप सब एक बार जरा तालियां बजा करके स्वागत है। ओ मेरे मुरली के बजैया सोए कहाँ वो पूजन किया है, वो पूजन भी करते जाए और 12 चले। ठाकुर जी को कौन कौन मना रहा है, खड़े हो जाओ। मेरे मुरली के बजैया सोए कहाँ वो मेरे मुरली के बजैया सोए कहाँ वो चादर तान के, वो मेरे मुरली के बजैया सोए से दिल क्यों लगाया है, वो हद से दिल क्यों लगाया है, ये मुख्य यजमान श्री तुलसीराम जी वरणवाल जी और श्रीमती श्री राधे राधे महिला मंडल के तत्वाधान में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन आपके हनुमान मंदिर बावड़ी वाले बालाजी प्रांगण में किया जा रहा है। परम आचार्य परम पूज्य पंडित श्री अभिषेकानंद जी महाराज जी के मुखार बिंद से आपको संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का श्रवण कराया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु अधिक से अधिक संख्या में माता बहनें पधार कर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का पुण्य लाभ लेवे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः पार्वती जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। इस बावड़ी वाला मंदिर के इस पावन पवित्र परिसर में आज कथा का 6ठम सत्र है। पधारे हुए समस्त धर्मानुरागी, धर्म प्रेमी, धर्म प्राण मात्र शक्ति श्रोता बंधुओं के हृदय में विराजमान उन आनंद कंद सर्वेश्वर सर्वाधिपति राधा रमण बाधा हरण निराधार केवलाधार निर्विकल्प निरीह उन गोविंद के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए आज की इस मंगलमय कथा में आप हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। पधारे हुए समस्त धर्म प्रेमियों का राधे राधे महिला मंडल की ओर से एवं इस व्यास मंच की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं का बारंबार हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए आज की इस पावन कथा में भगवान के पावन चरित्र का आप हम सभी संवेद रूप से यहाँ पर श्रवण करने के लिए एकीभूत होकर के उन पावन चरित्रों का श्रवण और श्रवण से ही जीवन का मंगल हम करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, विराजमान हैं। आइए आप हम सभी मन और वाणी को पवित्र करें, 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें और उसी के साथ आज की मंगलमय कथा को हम सभी यहाँ पर श्रवण करेंगे। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी ने गिरिराज धरण तक की लीला का कथा का श्रवण यहाँ पर किया था। आज वहीं से कथा को क्रम में हम लें तो सुखदेव जी महाराज गंगा के पावन तट पर विराजमान हैं। राज ऋषि परीक्षित को कथा का श्रवण करा रहे हैं। देखिए वहां पर तो केवल एक परीक्षित की मुक्ति का उपाय सुखदेव जी ने राज ऋषि परीक्षित को बताया था, लेकिन यहाँ पर एक निष्ठ भाव से जितने विजयनगर के श्रद्धालु हैं, राधे राधे महिला मंडल की जितनी मात्र शक्तियाँ हैं, ये सब बड़े आर्त भाव से, बड़े श्रद्धा के भाव से पावन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। तो वहाँ तो केवल एक परीक्षित का कल्याण हुआ, लेकिन यहाँ पर हजारों परीक्षित का कल्याण यह कथा कर रही है। वहाँ केवल एक परीक्षित था और यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा का आनंद ले रहे हैं। तो सुखदेव